हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू इन MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्पीकिंग इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्पीकिंग इंग्लिश के बारे में। तो यहाँ पे हम बात करने वाले सम डेली यूजेज सेंटेंस। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसे सेंटेंसेज हैं जिसको हम डेली हमारी लाइफ में यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम उस कुछ सेंटेंस के बारे में बात करेंगे और स्पीकिंग इंग्लिश से रिलेटेड है। और अब हम बात करने वाले हैं कि ओल्ड सोलवर्ड पेपर्स, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, करंट जीके, हिंदी के लिए आप MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब पर विजिट कर सकते हैं सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे वाक्य है, सेंटेंस है, जिस सेंटेंस को हम डेली लाइफ में यूज करते हैं और इनको हम रेगुलर हमारी लाइफ में यूज करके हम इंग्लिश में बोलचाल सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्पीकिंग इंग्लिश में इंटरेस्ट रखने वाले स्टूडेंट्स और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए, तो फ्रेंड्स, कमेंट करके भी हमें बताएं। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट सेंटेंस के बारे में। तो आज हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है, बात करेंगे हु एम आई, मैं कौन हूँ। स्वयं के लिए जब हमें किसी से पूछना होता है कि मैं कौन हूँ, तो उसके लिए आपको कहना है हु एम आई। और फिर अगर आपको यहाँ पे जब दोबारा आंसर करना है तो आई एम और अपना नाम लेना है। जैसे आई एम यहाँ पे हमने लिख दिया राम, तो आई एम राम। तो चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड हु इज सी, वह है कौन है। जब हमें किसी स्त्री के लिए या किसी गर्ल के लिए, जब हमें किसी स्त्री या किसी गर्ल के लिए पूछना है हु इज सी, वह कौन है, तो आंसर हमें मिलेगा या आंसर देने वाला कहेगा सी इज सीता, वह सीता है। तो यहाँ पे एक नेम हो जाएगा। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है, इसमें आप इन सेंटेंस को डेली यूज करके आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। हु इज ही, वह कौन है जब किसी पुरुष के बारे में, तो यहाँ पे किसी मैन या हम कह सकते हैं किसी बॉय के बारे में आप पूछ सकते हैं और यहाँ आपको बताया जाएगा ही इज, और इस यहाँ पे उस बॉय का नेम हो जाएगा आंसर करने वाला। चलते हैं, बात करते हैं आगे हमारे पास। तो हम बात करने वाले नेक्स्ट के बारे में। तो हु आर दे, जब हमारे पास कुछ प्लूरल्स हो, यानी ग्रुप में कुछ बॉयज हो कुछ गर्ल्स हो, तो प्लूरल के लिए वे कौन है, तो हु आर दे। तो यहाँ पे हमें इसका आंसर मिलेगा दे आर, और यहाँ पर बॉयज, गर्ल्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, डॉक्टर्स एटसेट्रा जो भी आपका आंसर होगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो चलते हैं, बात करते हैं अब आगे। तो आगे हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास हु इज स्पीकिंग, तो यहाँ पे कौन बोल रहा है। अगर कोई बोल रहा है तो हम कह सकते हैं हु इज स्पीकिंग, और यहाँ पे नाम हो जाएगा। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया राम इज स्पीकिंग, तो यहाँ पे नेम हो जाएगा। जो भी पर्सन बोल रहा है उस पर्सन का नेम हो जाएगा, उस पर्सन की पोस्ट हो जाएगी, जैसे टीचर, डॉक्टर, जो भी है। और चलते हैं, तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके भी बताएं कि ये वीडियो कैसा है। इसी बेस पे अगर कमेंट और पॉजिटिव रहे तो हम ज़रूर आगे कुछ वीडियो तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हु इज ही, वह कौन है, तो ही इज और यहाँ नेम हो जाएगा। और अब हम बात कर लेते हैं आगे। तो यहाँ पे अगर आगे आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें हु विल हेल्प मी, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा हु विल हेल्प मी। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको ये पूछा जाएगा कि मेरी सहायता कौन करेगा। तो इसमें हमें ये करना है कि नेम, यहाँ नेम आ जाएगा विल हेल्प
मी, किसी भी स्टूडेंट का या किसी भी फ्रेंड का, किसी डॉक्टर, टीचर जो भी है उसका नाम लिखेंगे और विल हेल्प मी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इन सेंटेंस को आप अपनी डेली लाइफ में यूज करके अपने इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं और कुछ आपको अपने आप को ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा कि जिसमें बार बार आप इस प्रकार इंग्लिश के सेंटेंस यूज करें। हु कैन डू इट, यह कौन कर सकता है, तो यहाँ पे नेम हो जाएगा और कैन डू इट यहाँ पे आप नेम बोल देना या किसी की पोस्ट जो भी ये कार्य कर सकता है उसके बारे में। और अभी हम बात करने वाले अगले, तो यहाँ पे हु हेट्स मी, मुझसे नफरत कौन करता है, तो यहाँ पे नफरत करने वाले का नेम हो जाएगा और हेट्स मी हो जाएगा। और चलते हैं इसी में, अब हम बात कर लेते हैं आगे। तो ये हु लव्स मी, मुझसे प्यार कौन करता है, तो नेम हो जाएगा लव्स मी और यहाँ पे नेम हो जाएगा। रिलेशन हो जाएगा मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, नाइफ, नेफ्यू, अंकल, आंट, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर एटसेट्रा, जो भी आपसे लव्स करती हैं। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और कमेंट करें। हु केम, कौन आया, तो जो भी आया है उसका नाम लिख देंगे केम। तो यहाँ पे हम जैसे कह सकते हैं एग्जाम्पल के राम केम। तो फ्रेंड्स, आगे हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हु नोज मी, मुझे कौन जानता है। अगर आप इसमें करना है कि मुझे कौन जानता है, तो यहाँ पे आपको जो जानता है उसका नाम, तो हम कह सकते हैं राम नोज मी, राम मुझे जानता है। और इसी के साथ में यहाँ पे आगे हमारे पास है हु स्लीप्ड, कौन सोया, तो यहाँ पे जो भी है उसका नाम बोलेंगे कि वो, और स्लीप्ड उसके आगे आप अपने आप फिल कर सकते हैं। आप अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ब्रदर, सिस्टर भी, जो भी आपको बताना है उसके बारे में चलते हैं आगे बात कर लेते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं हु डिड इट, यह किसने किया, तो यहाँ पे नेम हो जाएगा ये कार्य करने वाले का कि किसने ये कार्य किया है। तो इसको हम इस प्रकार से चेंज भी कर सकते हैं कि जिसने कार्य किया है वो स्टूडेंट, डॉक्टर, टीचर, जो भी आपको होगा। अब हम बात कर ले हु वेंट, कौन गया, तो यहाँ पे नेम हो जाएगा वेंट, जैसे राम वेंट, यानी हमने यहाँ कह दिया राम वेंट, राम गया। और चलते हैं बात कर लेते हैं अब आगे हमारे पास यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, लाइक कमेंट करते रहें और हमें वीडियो के बारे में सजेशन भी दें ताकि हम आगे कुछ और सेंटेंस भी तैयार करें। हु इज गोइंग, कौन जा रहा है, यहाँ पे नेम हो जाएगा जाने वाले का। तो फिर हमारे पास वही एग्जांपल राम इज गोइंग, राम इज गोइंग जाने वाले का नाम हो जाएगा। और अब हम बात कर लेते हैं इसके आगे। तो यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस है व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। तो यहाँ पे आप सर कह सकते हैं, सिस्टर कह सकते हैं, अंकल कह सकते हैं, यानी सामने जिस पर्सन को आप आंसर कर रहे हो और जिसने आपसे क्वेश्चन किया है उसका रिलेशन है, उस रिलेशन के अकॉर्डिंग आपको सर, अंकल, ब्रदर, सिस्टर बोलना है। और उसके बाद में इस यूअर को चेंज करना है माई में, इसके बारे में हम आगे बात कर लेंगे। तो यहाँ पे यूअर को बदलना है माई में और नेम इज, और आपका नेम बोलना है। व्हाट इज योर नेम, तो सर माई नेम इज मोहन, तो यहाँ पे आपका नेम हो गया सर माई नेम इज मोहन। और अब हम बात करते हैं आगे। तो इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि आगे व्हाट इज योर फादर नेम, आपके फादर का नाम क्या है। तो उसमें भी आपको ऐसे ही करना है, इस यूअर को चेंज करना है। और इस यूअर को हम किस प्रकार से चेंज करते हैं, तो आइए देखते हैं। सर, आपको ये अपने सामने वाले जिसको आप आंसर कर रहे हैं, जिसने आपसे क्वेश्चन पुट किया है, उसके रिलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सर, ब्रदर, मदर, फादर, अंकल, आंटी, जो भी आपसे चेंज कर सकते हैं। और इस यूअर को आपको बदलना है माई में, और माई फादर नेम इज, और यहाँ पे अपने फादर का नेम उन्हें बताना है। तो अब हम चलते हैं, बात करते हैं आगे। तो इन सेंटेंस को आप डेली लाइफ में यूज करके अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। अब व्हाट इज योर नेम, तो सर माय नेम इज, और यहाँ पे आपको अपना नाम बताना है। और अब हम बात कर लेते हैं आगे। तो यहाँ पे आपको दे रखा है हु हिट यू,
हु हिट यू, आपको कौन मारता है या कौन चोट पहुंचाता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, तुम्हें कौन मारता है, तो जिस व्यक्ति ने आपको मारा है उसका नाम लिखना है और इस यू को चेंज करना है मी में। इस यू को चेंज करोगे यहाँ पे मी में, तो यहाँ पे आपको बताना है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले। तो आगे हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे हु आर यू, आप कौन है। तो आई एम, और यहाँ पे अगर सिंगुलर है, आप बोलने वाले अकेले हैं, तब तो आई एम और अपना नाम बताएंगे। लेकिन जब आप प्लूरल में है यानी बहुत सारे हैं, तो वी आर करके सारों के नेम बताने, राम श्याम गीता सीता, और लास्ट के नेम के साथ एंड करके ETC। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हु आर यू क्वेश्चन करना है, और जब आप सिंगुलर हो तब तो इस यू को चेंज करना है आई में, लेकिन जब प्लूरल होंगे तो वी में चेंज करेंगे। अब आई के साथ एम यूज होता है, लेकिन वी के साथ आर यूज होता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आई एम मोहन हो जाएगा, और वी आर राम श्याम गीता सीता एंड राधा ETC। तो चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। यहाँ पे हमारे पास कि जब हमारे पास क्वेश्चन में दिया होगा यू, तो उसमें हम करेंगे आई, जब सिंगुलर होगा और प्लूरल होगा तो वी करेंगे, और यूअर होगा तो उसमें हम माई करेंगे, और प्लूरल होगा तो आवर करेंगे। लेकिन लास्ट में एक यू और होता है, उसमें हम करेंगे मी या इसका करेंगे अस। जब सिंगुलर होगा तो मी कर देंगे और प्लूरल होगा तो हम अस कर देंगे। लेकिन ये यू थर्ड है, ये यू फर्स्ट है। ये यू आपको इसमें यू में देखना है कि जब वर्ब के बाद होगा ये यू, तो आपको ये वर्ब करना है या ऑब्जेक्टिव केस के रूप में ये यू यूज करना है। तो चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। तो आगे हमारे पास यहाँ पे दे रखा है हु इज लाफिंग, कौन हंस रहा है, जो हंस रहा है उसका नाम बताना है। टीचर ने पूछ लिया हु इज लाफिंग, तो सीता इज लाफिंग, गीता इज लाफिंग, राधा इज लाफिंग, मोहन इज लाफिंग, जाहिद इज लाफिंग, अमित इज लाफिंग। तो इस प्रकार आपको नाम बताने हैं। और आगे तो यहाँ पे आगे हमारे पास है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में हु इज कमिंग, कौन आ रहा है। तो यहाँ पे हमें बात बताना है कि मोहन इज कमिंग, अमित इज कमिंग, समीर इज कमिंग। जो भी आ रहे हैं उसको हमें बोलना है, उसके नेम बोलना है। और आगे आपको ये पूछा जा रहा है कि हु इज इन, अंदर कौन है। तो जो भी अंदर है उसका नाम बोलना है। जैसे हमने कह दिया राम इज इन, राम इज इन। तो यहाँ पे हमारे पास ये सेंटेंस हो गया। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। और आगे हमारे पास है हु राइट्स, कौन लिखता है। तो यहाँ आपको नेम बताना है, टीचर। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सिंगुलर पर्सन आएगा। यहाँ पे जो राइट्स है तो सिंगुलर पर्सन आएगा, स्टूडेंट राइट्स, टीचर राइट्स। अगर प्लूरल होगा तो यहाँ पे इस एस को हटाना होगा। प्लूरल करते टाइम आपको ये एस हटा देना है। और चलते हैं, बात करेंगे कभी डिटेल से इन वर्ब के बारे में। तो वीडियो को आप रिस्पॉन्स जरूर दें। हु रीड्स, कौन पढ़ता है। तो यहाँ आपको नेम बताना है, राम रीड्स, सीता रीड्स, मोहन रीड्स एटसेट्रा जो भी है। और आगे तो आगे हमारे यहाँ पे हु गोज, हु गोज, कौन जाता है। तो यहाँ पे आपको नाम बताना है, राम गोज। और नेक्स्ट यहाँ पे हु सिंग्स, कौन गाता है। तो यहाँ पे गाने वाले का नाम, जो भी सिंग्स करता है तो उसका नाम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आगे हम बात कर लेते हैं हु स्लीप्स, कौन सोता है। तो यहाँ आपको नेम बताना है और सिंगुलर में जो आपको यूज करना है। और नेक्स्ट आपके पास है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमें ये है हु ईट्स, कौन खाता है। तो खाने वाले का नाम लिखेंगे और ये सिंगुलर ही रहेगा। चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। तो आगे हमारे पास यहाँ पे है हु बाथ्स। तो यहाँ पे हमारे पास है हु बाथ्स, कौन नहाता है। तो यहाँ पे नहाने वाले का नाम हु बाथ्स सिंगुलर के साथ। अगर हमें प्लूरल करना है तो इसमें से ES को हटाना है। तो फ्रेंड्स, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। लाइक शेयर करते रहें और नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद।